हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को विश अ वेरी 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 हैप्पी होली एंड सेफली खेलना, एंजॉय करना बट सेफली एंड गाइस, रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए रीडिंग होने वाली है। सो देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जो भी एनर्जीज़ होंगी, जो भी उनके थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे आपके लिए, वो सारे ही जो है मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ और आप तक मैसेज पहुँचाने वाली हूँ। सो गाइज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरा नाम लेके कोई भी नंबर या लिंक सेंड करता है तो प्लीज़ आपने ना तो उस लिंक पे क्लिक करना और ना उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, बिकॉज वो लोग फ्रॉड है। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। Let's see what happened. The High Priestess, Temperance and Justice. Okay. The Fool, Nine of Pentacles, Page of Pentacles, Judgment and Three of Cups. Wheel of Fortune, Five of Cups, The Magician, Ten of Pentacles एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक से आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर साइन आए हैं। तो साइन है लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस। तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। एंड गाइस, साइन ये है कि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ, ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मतलब आपके साइन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। साइन इसलिए बताया कि ये हाईलाइटेड साइन है और इससे आप कनेक्टेड फील कर सकते हो। अब जैसे मैं डेट बताऊंगी तो कुछ लोगों के साथ डेट भी होगी और कुछ का लिए मंथ भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता, आपने ना टैरो कार्ड्स एनर्जीज़ को बताते हैं, एनर्जीज़ पर फोकस करना है, ना कि ये डेट, साइन, मंथ, ये जो है ये सिर्फ एक कनेक्शन के लिए कि आप रीडिंग से कनेक्शन फील कर सको। ओके, एंड अब मैं यहाँ पर आपको डेट बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 1 एंड नंबर 10,
ये नंबर 20, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स आए हैं। मंथ की बात करूँ तो जनवरी, फरवरी और यहाँ पर है जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये मंथ्स हैं यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले आपके पार्टनर ने पहली चीज़ तो बहुत इन एंड आउट किया और बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इन एंड आउट भी बहुत किया और बहुत सारी बातों को छुपाया भी है इन्होंने। गलतियाँ तो इनसे हुई हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हाँ गलतियाँ हुई हैं। मे बी इन्होंने इस तरीके से आपके साथ माइंड गेम खेला है कि इन्होंने बाकी लोगों के साथ फ्लर्ट किया एंड आपके साथ भी कनेक्शन बना करके रखा। जैसे कि आपके साथ एक कनेक्शन बना के रखा और बाकी कोई और भी था जो कि इन्होंने छुपाया हुआ था। ओके, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि आपके साथ इन्होंने ऐसे रखा, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर बीच में इन एंड आउट करने लगे, फिर थोड़े दिन इग्नोर करने लगे, फिर एकदम से चीज़ें ठीक हुई, फिर से वही सारी रिपीटेशंस होने लगी। देन कहीं ना कहीं जब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी, आपको टाइम दे रही थी, तो आपका भी शक इनके ऊपर नहीं जा रहा था। आप बिल्कुल क्लियर थे कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है या करती है और मैं भी करती हूँ। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि कुछ बातों को छुपा सकते हैं या फिर छुपा करके किसी से फ्लर्ट कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें ही आपसे छुपा सकते हैं। ये कभी आपका मतलब अंदाज़ा नहीं था। ये डाउट होने लगा जब ये इन एंड आउट करने लगे, जब इनके बिहेवियर में हल्का चेंज आपको देखने को मिला तो एक डाउट जाने लगा कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ है तो नहीं। देन जब आपको ये चीज़ खुल के आई तो पता चला कि ये तो बहुत पहले से है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जीज पर पिक कर पा रही हूँ। एंड जस्टिस की यहाँ पर एनर्जी अगर आप देखो तो जो कि यहाँ पर क्लियर बताता है कि यस, कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो बिकॉज आप बहुत प्योर रहे हो इस कनेक्शन में और आपने बहुत वेट भी किया है। आपने बहुत इनर वर्क किया है इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत वेट किया है, पेशेंस रखा है, आपने बहुत प्योरली इस कनेक्शन में एफर्ट डाले हैं। सो आप जो है अब आपका ये कि मैं जस्टिस डिज़र्व करती हूँ, मैं अपने लिए अच्छा डिज़र्व करती हूँ, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की, मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा बुरा काम नहीं कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपका ये है कि मैंने जो किया है मुझे अच्छा अब चाहिए। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपने लिए आप हम अच्छा मांगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बेशक हम यूनिवर्स से, भगवान से अपने लिए अच्छा मांगेंगे ही मांगेंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस की है, आपने जो है क्योंकि आप इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हो। सो आपका ये है कि ये पर्सन सुधर करके वापस आए, तभी आप रीडिंग्स भी देख रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि ये पर्सन के अंदर सुधार आए या फिर इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने गलती की है। और वही कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा जस्टिस है कि उसको सामने वालों को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उससे गलती हो गई है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बट एक चीज़ है, अभी मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मिल रही है कि आपने काफ़ी खुद के ऊपर वर्क किया है और आपने काफ़ी खुद को संभाल लिया है। खुद के अंदर एक सब्र लेकर के आ गए हो, आप एक पेशेंस लेकर के आ गए हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। बट अभी आप इसमें हो कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, लाइक सामने वाले को रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया। सामने वाले को रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरा प्यार सच्चा था और उसको एक ये होना चाहिए कि गलती तो हो गई है। तो बस आप ये चाहते हो। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ करंटली कि आपके पार्टनर का क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर ना जैसे कि आपने बोला, जैसे आप चाहते हो कि जस्टिस आपको चाहिए, इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया, जो कि रियलाइजेशन इनको है। वो बात अलग है कि ये शो करे या ना करे, बट रियलाइजेशंस है। और ये क्या कुछ मांगते वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अभी ना ये कुछ ऐसी एनर्जी में है कि कभी तो इनको ऐसा लगता है अरे यार कितना बुरा समय चल रहा है, अरे यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, ये भी ऐसा हो रहा है, ये भी वैसा हो रहा है। कभी कभी ऐसा चलता है, फिर सडन इनका ईगो जागता है, इनका थॉट जागता है और बोलता है देख लेंगे जो भी जैसा होगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसको ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, किसी को बताएंगे नहीं तो क्या पता चलेगा। तो ये द फूल वाली एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की जब एनर्जी मिलती है तो ये कुछ ऐसे थॉट्स को लेकर के आती है
कुछ ऐसी एनर्जीज़ को लेकर के आते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। कभी तो उस चीज़ के लिए दुख मनाते हैं और कभी इनका ये होता है कि देख लेंगे जो भी होगा, अब यही लिखा है तो यही सही। तो इस तरीके का है इनका कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार गड़बड़ चल रही है, बट उसको सुधारने की जगह इनका क्या आता है, देख लेंगे जो भी होगा। तो ये जो इनका एटीट्यूड है, ये जो इनका रवैया है, यही कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन था, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ कि थर्ड पर्सन से तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, थर्ड पर्सन से तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन वाली एनर्जी आई है। अगर कोई भी तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है उससे, बिकॉज इनको वो अटेंशन नहीं मिल रही जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, इनको वो स्पेशल फील नहीं करवाया जा रहा जो कि एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी का सीन कुछ ऐसा है कि थर्ड पार्टी जैसे कि आप हो ना, आप इतना सीरियस रहते हो, आप जो है मतलब कनेक्शन के लिए, मेरा मतलब ये है कि आप कनेक्शन के लिए इतना सीरियस हो, पॉजिटिव हो और आप कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हो। आप उनको अच्छा फील करवाया, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, राइट। आपने मतलब उनको पहले रखा, फिर बाकी अपनी ज़िंदगी बाद में। बट थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है वो, ठीक है। उसका ये पहले वो है, फिर उसके बाद में बाकी दुनिया है। तो मतलब वो ज़्यादा चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है, आप ये मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ दिखती है। अगर वो सीरियस होती तो ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी यहाँ नहीं आती जो कि हैंगमैन की आई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के बिहेवियर से ही फ्रस्ट्रेट है। ये थर्ड पर्सन जो भी है ना आप दोनों के बीच में, उसके बिहेवियर से ही परेशान है सबसे ज़्यादा। तो ऑलराइट, तो ये तो हो गया मतलब इनका मेन कि ये किस तरीके से सोच रहे हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी तो उसके साथ इनका क्या चल रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये इन कार्ड्स में है ये आपके लिए थॉट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। इनको ये तो है, इनको एहसास तो है कि इन्होंने अच्छी चीज़ खो दी है अपनी लाइफ में से। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ ने मौका दिया था, इतनी अच्छी चीज़ दी थी हमें, और हमने उसको जो है बिल्कुल भी उसको कदर नहीं की और उसको खो दिया, तो वो रिग्रेट है यहाँ पर। अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो तो पास्ट का डिसीज़न, ये कार्ड पास्ट के डिसीज़न को बताता है जो कि आपके साथ इन्होंने लिया, उसका पछतावा है इनको कि गलत डिसीज़न हो गया। अभी क्या करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर है। अगर आपको ये लगता है कि अब तो नो कॉन्टैक्ट है, उसके पास मेरा क्या ही होगा, तो आप गलत हो। उनके पास आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है और वो उनको देखते हैं, आप ये बात मान लो। अगर उन्होंने ये भी कह दिया ना कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, तो भी झूठ है, उनके पास है, डिलीट नहीं किया उन्होंने। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड इनको रिग्रेट है अपने पास्ट के डिसीज़न का, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में। ओके, बट ये क्या करती है, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं अपनी परेशानियों को, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि पहले ही थॉट ये आया था। ओके, दूसरी चीज़ मजिशियन, जो कि ट्रिक्स खेलता है। मजिशियन क्या है, जो कि सामने बैठे हुए इंसान जिनकी नज़रें उसके ऊपर होती है, उनको भी वो कबुल्लू बना करके एक जादू जैसा दिखा देता है। एक्चुअली उसकी कला है वो। ओके, एक्चुअली उसके ट्रिक्स है, उसकी कला है, उसकी मेहनत है। बट यहाँ पर अगर जब हम जब रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है माइंड गेम्स। ओके, माइंड गेम्स खेले गए जो आपके साथ, उनके लिए कहीं ना कहीं आप सॉरी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो माइंड गेम्स इन्होंने आपके साथ खेले उसके लिए सॉरी फील करें, बिकॉज इनको आज की डेट में क्या एहसास हो रहा है कि ये माइंड गेम से उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मैंने अपना कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से वो चीज़ खो दी जिसके लिए लोग दुआएं मांगते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि हमें मिल जाए वो चीज़, वो सच्चा प्यार, वो ट्रू फीलिंग्स इन्होंने खो दी। कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि इस माइंड गेम से मेरा नहीं, इस माइंड गेम से उसका नहीं, मेरा नुकसान हुआ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहचान गए हैं और उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं। बट मजिशियन का कार्ड एक ईगो को भी लेकर के आता है कि मजिशियन का, और द फूल का कार्ड ये बताता है कि इनको एहसास है लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब कि ये अकेले भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, खुद के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट दूसरे के सामने नहीं, क्योंकि इनको जो है ये है कि दूसरे लोगों को खुशी मिलेगी या फिर दूसरे लोग बड़े खुश होंगे जान करके। अगेन ये गलतफहमी है इनकी, होंगे दूसरे लोग, लेकिन आपके लिए जो थॉट है वो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इनकी परेशानियों से खुश होगे। मुझे नहीं लगता कि इनको परेशान देख करके आपको खुशी होगी, बट इनके दिमाग में है ये थॉट। तो आप ये देख सकते हो कि हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं नेगेटिव तो है,
ठीक है, रियलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव तो है। ये अभी भी उतने अच्छे से आपको नहीं समझता जितने अच्छे से समझना चाहिए। आप ये बात आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है वो एनर्जी। ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि ये आपसे मिले, ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि लिटरली ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उसी को बताती है कि आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए प्रे करते हैं कि उससे मैं मिलूं एक बारी लाइफ में दोबारा, बट खुद स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि आगे का ही हैंगमैन का कार्ड है, नो स्टेप, एंड शुरुआत तो फूल से हुई है। तो यहाँ पर ये है कि ये मिलना आपसे चाहते हैं, जिसके लिए यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि कोइंसिडेंटली या कुछ मिराइकल होकर के हम मिल जाए, या ये किसी बहाने के थ्रू आपसे मिल सकते हैं, किसी बहाने के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। डायरेक्टली सीधे सीधे बात करने में अगेन इनका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि मजिशियन अगेन ईगो को लेकर के आता है। काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स है टैरो डेक में जो कि एक ईगो को बताते हैं। अगर द फूल को देखे ना, वैसे तो फूल ने एक जर्नी शुरू करता है, बट आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, बट ये है ना अपने धुन में, मतलब ये किसी को सुनना नहीं चाहता, ये किसी की सलाह नहीं मानना चाहता, बस इसको अपने तरीके से चलना है, तभी तो खाई में गिरने की नौबत आ रही है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर। क्या आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं? ये आप मान लो कि वो ज़िद्दी है, उनको सब पता है। आपको ये कि कब उसको रियलाइजेशन हो, उसको रियलाइजेशन है। आपको ये लगता है कि उसको जो है एहसास होना चाहिए, उसको एहसास है हर चीज़ का, कहाँ गलत हुई है, क्या गलती हुई है, बट ज़िद्दी है और ईगोस्टिक है, थोड़े से टेढ़े हैं। ओके, तो वही है कि यहाँ पर ये चीज़ें चाहते तो है कि कोइंसिडेंटली हो, मिराइकल से हो, बट लाइक खुद से एफर्ट नहीं लेना चाहते। मेन यहाँ पर यही है एनर्जी, क्योंकि अब शर्म भी आती है ना खुद से एफर्ट लेने में। क्या बोलेंगे ये आपको, क्या हुआ, क्यों ये गए थे और अब क्यों तो ये उछल के गए थे और क्यों उछल के अब आ रहे हैं। और इनको पता है कि पहले जैसे ट्रस्ट बनाने में भी टाइम लगेगा और फिर सारी एनर्जी इनको अपनी देनी पड़ेगी। यही तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही तो जाकर इनका ईगो हर्ट होता। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो कनेक्शन आगे होता अब तक। इनकी प्रॉब्लम यही है कि झुकना नहीं चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ों को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ भरना चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते। बट जो चीज़ें हैं ना, ढेर लगा, उसको उठाने के लिए झुकना तो पड़ेगा, ऐसे खड़े खड़े हाथ में नहीं आएगी। तो बस इनकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। चाहने को तो इंसान बहुत कुछ चाह लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत जो करता है वही उसको पाता है। जो मेहनत नहीं करता बस वो चाहता रह जाता है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है। तो चाहने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं होती इनसे। मेन प्रॉब्लम इनकी यही है कि मेहनत नहीं कर पाते हैं। इनकी मैं एक मेजर एनर्जी देख लेती हूँ कि इस वक्त क्या चल रही है। द वर्ल्ड, स्ट्रगल, किसी ना किसी साइकिल में है ये। एन एम्परर, ईगो साइकिल में है। ये साइकिल बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, लेकिन इनका ईगो पूरा नहीं होने दे रहा। पता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, बट कई बार हम अपनी ज़िद और ईगो में ही नहीं होने देते। तो ये किसी ना किसी साइकिल में है और लाइफ में इनके स्ट्रगल चल रहा है। आप सोचो कि इनकी लाइफ बहुत हैप्पीली निकल रही है, वो मुझे नहीं दिखता है। यहाँ पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड अगर कोई तीसरा पर्सन रहा है इनकी लाइफ में तो उसके साथ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी। भाई, जब तक कोई इंसान अपना ईगो नहीं छोड़ेगा ना, तब तक वो कोई भी रिश्ता आगे नहीं ले जा सकता। क्योंकि आजकल सबके अंदर ईगो है और इस चक्कर में चीज़ें चलती नहीं है, वर्क नहीं करती। ईगो की वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है रिश्ते में। अगर ये ईगो ना हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कुछ और एनर्जीज यहाँ से देखेंगे इनकी। ग्रेटिट्यूड से ग्रेटफुल तो हैं, जैसे कि आप चाहते हो, जैसे कि आप सोचते हो कि ये एहसास करे उस चीज़ का एहसास है इनको। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जाहिर ही नहीं होने देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाहिर नहीं होने देते।
सपोर्ट, यस, कहीं ना कहीं आपको अपना सपोर्ट भी मानते हैं कि आपने बहुत सपोर्ट किया है इनको पहले, एंड वो याद है इनको वो चीज़ें, ऐसे नहीं कि भूल गए, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी है, क्योंकि जितना सपोर्ट आपने किया है ना इनको लाइफ में, उतना किसी और पर्सन ने किया नहीं है। सेकंड चांस भी ये चाहते हैं, यस, सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन खुद के मुंह से नहीं बोला जा रहा। ओपन योर हार्ट। अब यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत सारी, ये इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि इनके दिमाग में ये थॉट चलता है कि क्या अब आप इनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे जैसे आपने इनको पहले एक्सेप्ट किया था, क्वेश्चन मार्क। तो ये इनके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या आप इनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे और फिर से जैसे इन्होंने आपको, जैसे कि पहले आपने इनको किया था। तो वो चीज़ है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। गाइस, बहुत लोगों के लिए चांसेस दिखते हैं मुझे कि इनसे आपकी बात हो सकती है। भाई ये कोई ना कोई बहाने के थ्रू आ सकती है, क्योंकि सीधा सीधा तो आना इनका मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सीधा सीधा तो इनका ईगो बड़ा गंदे तरीके से हर्ट होगा। तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। सो इनडायरेक्टली आप देखोगे कि यस ये कोशिश कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट कोशिश होती है इंसान की, डायरेक्टली आकर के बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं आया या आई, बट इनका ऐसा नहीं है, ये कोई बहाना लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको डर है ना कि पता नहीं आप सेकंड चांस दोगे नहीं दोगे, पता नहीं अब आप पहले की जैसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, पता चले आप बात ही ना करो तो क्या होगा। तो वो चीज़ है। एक बारी जब तक बात चल रही होती है ठीक होता है, जब बात बंद हो जाती है ना तो फिर स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि यार क्या होगा पता नहीं, बात करने में डर लगता है कि पता नहीं वो क्या बोल दे सामने वाला। आपको भी लगता होगा कि पता नहीं सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा, राइट, सबका होता है ये। तो वही चीज़ है। माइंड परेशान तो है, ये अपने थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्रेंडलीनेस, ओके, फ्रेंडलीनेस बोल सकते हैं हम इसको। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये 2 कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है, दोनों कार्ड की एनर्जी मिलके, कि इनकी लाइफ में अभी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिससे कि अपने दिल की बात खुल के कह सके, जिसको ये अपना बोल सके। कोई भी ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है, एंड ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ जो बॉन्ड था उसको, पार्टिसिपेशन, एंड ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, वही बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको अब अभी अपनी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल सपोर्ट या ऐसा बॉन्ड नहीं मिल रहा जिसके साथ ये अपने दिल की बातें शेयर कर सके, एंड ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर है द लवर्स, इट्स ब्यूटीफुल। ये कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं आपके साथ, बट ये बोले किस मुंह से इनको ये नहीं समझ में आ रहा। मेन इनकी दिक्कत यही चल रही है, यही होता है हमेशा। यहाँ से भी पता चलेगा और क्या प्रॉब्लम्स है। अननेसेसरली वरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं गया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं, मतलब इनके दिमाग में बहुत अलग अलग थॉट। अननेसेसरली चिंता, अननेसेसरली वरिंग, मतलब कि कहीं वो मुझसे बात तो करेगी ना, वो मुझे सेकंड चांस तो देगी ना, वो एक्सेप्ट तो करेगी ना, कि रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, कहीं मैं रिप्लाई ना दे, कि कॉल पिक ही ना करे, मिलने के लिए बोलूँ कहीं वो मिले ही ना। सो ऐसे है इनके दिमाग में थॉट, जो कि नॉर्मल सी चीज़ें तो आनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड मुझे याद दिलाता है भी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि इनके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट की मैंने बात की थी ना, कि वो उसको बताता है मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड, कि ये अभी भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या अभी भी जो है सही से नहीं आपके बारे में जान पा रहे हैं। मतलब कि जो मैंने अभी जिक्र किया था ना कि इनका ये है कि परेशानियां जानकर लोग हंसते हैं, बट ये अभी भी ये नहीं पहचान रहे, ये नहीं जान रहे
कि आप ऐसे नहीं हो, कि आप किसी की परेशानी में हंसोगे। सो यहाँ जा कर के कहीं थोड़ा सा ये गलत हो रही है, ये सबके साथ जोड़ रहे हैं मतलब आपको, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। गाइज एक बात बताओ, इस कार्ड को देख करके मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि अगर एक बार ये आपकी बात हो जाए ना तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। किसी बॉटम ऑफ द डेक से स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर एक बार आप दोनों की बात हो जाए ना एक बार, तो ये कनेक्शन फिर से पहले के जैसा हो सकता है। अच्छा, बट क्या है कि बात नहीं हो पा रही। पता है क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपका कुछ रीजंस है, इस वजह से आप स्टेप नहीं ले रहे हो, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ तो किया है आपके साथ, अब क्या ही बचा स्टेप लेने को। और उनका ज़िद है और ईगो है और बहुत सारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स जो कि उनको स्टेप नहीं लेने दे रहे। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, इसी की वजह से इस रिश्ते में अभी तक दूरियां हैं। अगर ये चीज़ हो जाए ना तो ये रिश्ते में स्टेबिलिटी फिर से आ जाएगी, रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। बट मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जा कर के कॉल मैसेज करो, नहीं, आपको नहीं करना। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप इनको मैनिफेस्ट करो। आप रात के टाइम करो, सिर्फ एक टाइम, ठीक है। सारे दिन रहने दो, सारे दिन आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। रात के सोने से पहले आपने बस छोटा सा मैसेज उनको भेजना है टेलीपैथिकली, बस दैट्स इट, उससे काम हो जाएगा। वो करके देखो, ओके, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।